वो कौन सी 5 बातें हैं जो हर माँ को अपनी बेटी को जरूर बताना चाहिए, स्पेशली टीनेजर बेटी को। दोस्तों, एक बेटी अपने माँ के बारे में जितना ज्यादा जानती होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। फ्रेंड्स, बेटियां तो पापा की परी होती हैं और बचपन में अपने पापा के क्लोज भी बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं उनकी परवरिश की सारी जिम्मेदारी, लगभग सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी माँ पर आ जाती है। पूरी दुनिया में एक माँ ही होती है जो अपनी बेटी की हर परेशानी को, हर खुशी को, हर इच्छा को बिना कहे समझ लेती है। इसी प्रकार बेटियां भी अपनी माँ की हर बात को बिना कहे समझ लेती हैं। बचपन में जब वो छोटी होती हैं तो हर माँ उसके साथ अपनी अधूरी इच्छाओं को जीती हैं और बड़ी होने पर अपनी हर बात को अपनी बेटियों के साथ शेयर करती हैं, साझा करती हैं, हर दुख सुख को साझा करती हैं, क्योंकि माँ की सबसे अच्छी दोस्त बेटी ही तो होती है। दोस्तों, हर माँ की इच्छा होती है कि उसकी बेटी सक्सेस की ऊंचाइयों को छुए, दुनियादारी की ऊंच नीच से बची रहे। ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ डिस्कस करेंगे जो हर मदर को अपनी बेटी को जरूर बताना चाहिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, दोस्तों के सिलेक्शन में सावधानी बरतें। डियर मदर्स, जब बच्चे स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो बहुत से दोस्त बन जाते हैं जो बड़ा ही नेचुरल होता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी, आपके बच्चे टेंशन फ्री होकर स्कूल में या कॉलेज में स्टडी करें तो उनको खुश रहना होगा, और यह सब कुछ डिपेंड करेगा कि उसके दोस्त कैसे हैं। यह बड़ा ही चैलेंजिंग होता है। हर मदर को इस बात को अपनी बेटी को जरूर समझाना चाहिए कि दोस्तों का सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ कर करना है, क्योंकि जहां एक अच्छा सिलेक्शन, एक अच्छा दोस्त, एक सच्चा दोस्त उसकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा, हर मुसीबत में उसके साथ खड़ा होगा, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, वहीं एक गलत सिलेक्शन उसकी जिंदगी को तबाह भी कर सकता है, जहां से कई बार लौटना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है और बेटी ही नहीं, पूरी की पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। हम अक्सर टीवी चैनल में और न्यूज़पेपर में इन बातों को पढ़ते रहते हैं। डियर मदर्स, आपको यह भी उनको समझाना है, गाइड करना है, डराना नहीं है। फिर बोलता हूँ, केवल गाइड करना है, अवेयर करना है, डराना नहीं है। हर बात को समझाना है, क्योंकि आज का माहौल कुछ इस तरह का हो चुका है कि स्कूल कॉलेज में ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं जो भोली भाली बेटियों से दोस्ती करना और एक साजिश के तहत फंसाना उनका पर्पज होता है। वो दोस्ती ही इसलिए करते हैं और इनकी पहचान करना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि यह दोस्तों में इस तरह घुल मिल जाते हैं। उनको बेटियां नहीं पहचान पाती हैं, इसलिए उनको समझाएं, उनको ऑब्जर्व करें, उनको बताएं कि उनको ऑब्जर्व करें दोस्तों को, उनके व्यवहार को, उनकी बातों को, उनकी एक्शंस को। अगर बदलाव है तो उनसे दूरी बना लें। डियर मदर्स, यह सब कुछ तब संभव हो पाएगा जब आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटी के साथ बहुत शानदार होगी, क्योंकि वह तभी आपसे सारी बातों को शेयर करेगी। एक विश्वास होना चाहिए, बॉन्डिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। यह बॉन्डिंग स्ट्रांग कैसी होगी, एक विश्वास डेवलप कैसे होगा, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है कि बच्चों के साथ इमोशनली कैसे कनेक्ट रहें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। प्लीज इस वीडियो को देखें और अपनी बेटियों के साथ कनेक्ट रहें, उनसे हर बात करें, तभी वो आपसे सारी बातों को शेयर कर पाएंगी। और जब वो स्कूल की, कॉलेज की सारी बातें आपसे शेयर करेंगी, अपनी फ्रेंड्स की सारी बातें आपसे शेयर करेंगी, तो आप उनकी बातों को सुनकर अपनी बेटी को गाइड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बेटी ऐसी लोगों को नहीं पहचान पाएगी। पहचान करना ऐसे दोस्तों का बड़ा मुश्किल होता है जो किसी साजिश के तहत दोस्ती करते हैं भोली भाली बेटियों के साथ। इसलिए आप अपनी बेटी के साथ कनेक्ट रहें, इमोशनली कनेक्ट रहें, बॉन्डिंग मजबूत होगी, तभी वो सारी बातें आपसे करेगी भी। एक बात और, अपनी बेटियों को बताएं कि अपने दोस्तों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार आप अपने साथ चाहते हो। अपने दोस्तों की फीलिंग की रिस्पेक्ट करें, उनकी भी सुनें, केवल अपनी ही ना सुनाएं, उनकी भी सुनें, वो क्या कहना चाहते हैं। उनकी हर बात में घुसने की कोशिश ना करें, उनको स्पेस दें, तभी आपकी बेटी स्कूल में या कॉलेज में और घर में भी हैप्पी रहेगी। पॉइंट नंबर 2 है, अपनी बातों से, अपने एक्शन से
अपनी बेटी की सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। डियर मदर्स, शेर से स्ट्रांग, उससे बड़े जंगल में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। एलिफेंट है, जिराफ है और भी बहुत सारे एनिमल होते हैं, लेकिन जब वो शेर के सामने पड़ते हैं तो भाग खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि शेर उनकी आंखों में आंखें डाल के देखता है एक कॉन्फिडेंस के साथ, और वो देखकर डर जाते हैं कि जिस विश्वास के साथ यह देख रहा है इसका मतलब यह उनसे ज्यादा स्ट्रांग है, और वो डर जाते हैं और भाग खड़े होते हैं। इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पर सबसे बड़ा ना होने के बाद भी, सबसे स्ट्रांग ना होने के बाद भी वह जंगल का राजा कहलाता है। यह एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है। हमारे बच्चों को भी इस टूल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन यह डेवलप तब होता है जब पेरेंट्स अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं और इस बात का एहसास भी कराते हैं। जब आप उन पर विश्वास करते हैं और यह एहसास दिलाते हैं तो बच्चे अपने आप पर विश्वास करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि वो सही डायरेक्शन में हैं, वो सही हैं, और उनको लगता है कि वह भी दुनिया में अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। डियर मदर्स, आपकी बातों का, आपके एक्शंस का, एक एक बात का आपकी बेटी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो भी स्टेप उठाएं, जो भी बात करें, जो भी आपके एक्शंस हों, वो कॉन्फिडेंस से भरे हुए होने चाहिए, निडर होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए और हैप्पी रहने वाले होने चाहिए। क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, ये मैं अक्सर बोलता हूँ। बेटी भी आपको कॉपी करती है, क्योंकि बेटियां मदर की ही कॉपी करती है ज्यादातर। तो जिस तरह आप रहेंगी उसी तरह आपकी बेटी भी रहेगी। जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगी आपकी बेटी भी कॉन्फिडेंट रहेगी। जब आप हैप्पी रहेंगी तो आपकी बेटी भी हर सिचुएशन में खुश रहना सीखेगी। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। वह एक कौन सा तरीका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। प्लीज उस वीडियो को आप जरूर देखें। जब हमारी बेटी कॉन्फिडेंट रहती है तो वह अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं करती, स्ट्रांग महसूस करती है। तो फिर स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे ऑफिस हो, वह कभी भी अपने को डाउन फील भी नहीं करेगी। इसलिए अपनी बातों से, अपने एक्शन से अपने बेटी के सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ा दीजिए कि जीवन में वह कभी डाउन फील ना करे, कभी निराश फील ना करे, अपने आप को कभी अकेला फील ना करे। पॉइंट नंबर 3 है सिंपल एंड नेचुरल रहें। मीन्स कूल दिखने की होड़ से बचें, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। डियर मदर्स, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके अंदर सुंदर दिखने की चाह पैदा हो जाती है, जो बड़ा नेचुरल है, कोई बुरी बात नहीं है। और इससे हमारी बेटियां भी अछूती नहीं है। उनको भी लगता है कि उनकी बॉडी फिट रहे, वो भी सुंदर दिखाई दें। लेकिन कई बार सुंदर दिखने के चक्कर में वो अपने बॉडी के साथ कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल कर लेती हैं। अभी 15 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड की बेटी बैठे बैठे बेहोश हो गई। पास के हॉस्पिटल में एडमिट किया। कारण जानकर आप हैरान रह जाओगे कि 3 दिन से वो पेरेंट्स के मना करने के बाद भी अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन टी ले रही थी। तो नतीजा, शुगर और बीपी इतना लो हो गया कि उसकी जिंदगी बचाना मुश्किल पड़ गया। और घर से अगर 50 मीटर पर हॉस्पिटल ना होता, या वो घर में ना होती, ऑफिस में होती या मार्केट में होती, तो शायद उसकी जिंदगी बचाना मुश्किल पड़ जाता। दोस्तों, सुंदर दिखना, फिट दिखना अच्छी बात है, लेकिन एक सिस्टम से, एक तरीके से वेट कम करें, एक्सरसाइज से या वॉकिंग करके, गलत तरीके से नहीं। हेल्दी फूड लीजिए और एक दिन चीट डे भी रख सकते हो। उस दिन अपनी मर्जी से अपनी मदर से बनवाएं, फादर से मंगाएं, खा सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि हेल्दी फूड खाएं, उससे ही वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करें। कई बार बेटियां स्टेरॉइड लेना स्टार्ट कर देती हैं, जो आज की डेट में बड़ा आम हो चला है। स्कूल में, कॉलेजेस में, सोसाइटी में बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं। डियर मदर्स, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को स्पेशली समझाइए, टीनेजर्स बेटियों को, कि इससे बचना है, डराना नहीं है। केवल सोसाइटी से, बातों से अवगत कराना है, अवेयर करना है, जिससे कि उनके सामने अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उनको पता हो, उनको मालूम हो कि उनकी मम्मा ने उनको पहले ही बता रखा है कि ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं, और उनके माइंड में वो बात तुरंत स्ट्राइक करे और वो उससे बच जाए। फिर मैं बोलूंगा, डराना नहीं है, तो इस चीज से भी बचना है, क्योंकि ये चीजें, स्टेरॉइड बॉडी को अंदर से खोखला कर देती हैं, और खोखला करने के बाद जीवन को बर्बाद कर देती हैं, जहां से लौटना असंभव हो जाता है और जिंदगी तबाह हो जाती है।
बच्चे के साथ साथ बेटी के साथ साथ पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए प्लीज डियर मदर्स, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की डेट में सोसाइटी में ये बहुत ज्यादा चल रहा है, इससे अपने बच्चों को, स्पेशली टीनेजर बेटियों को जरूर अवेयर रखें, उनको समझाएं कि कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो वो तुरंत आपको इन्फॉर्म करें, जिससे कि आप उसको सपोर्ट कर सको, आप उसको गाइड कर सको, आप उसको समझा सको। सुंदर विचार हो, सुंदर सोच हो तो फेस पर अपने आप सुंदरता आ जाती है, अपने आप ग्रेस आ जाता है। इसलिए पॉजिटिव रहें, सुंदर सोचें और अपने विचार भी सुंदर ही रखें, और यह परमानेंट होता है, टेम्परेरी नहीं। पॉइंट नंबर 4 है, असफलताओं से घबराना नहीं है। डियर मदर्स, हमको अपने बच्चों को सिखाना है कि गिव अप नहीं करना है। असफलता का मतलब यह नहीं है कि हमारे बच्चों के अंदर दमखम नहीं है, वो होनहार नहीं है। हर असफलता कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। कई बार हमारी बेटियां लगातार मेहनत करती रहती हैं लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिलती, वो डाउन फील करती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही बात आपको अपनी बेटियों को सिखाना है, अपने बच्चों को सिखाना है। दुनिया में, हमारे इंडिया में हजारों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जहां लोगों ने कितनी ही असफलताओं के बाद सफलता का स्वाद चखा। धीरूभाई अंबानी, अमिताभ बच्चन, राज कपूर, अल्वा एडिसन और न जाने कितनी हस्तियां हैं जिनको हजारों बार असफलताओं का मुंह देखना पड़ा, और जब सफलता मिली तो सारी दुनिया ने उसका लोहा माना। लेकिन उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया, कभी हार नहीं मानी। गिरने के बाद फिर खड़े हो गए और अपने काम को अंजाम दिया, तब तक लगे रहे जब तक उनको सफलता नहीं मिली। यही बात हमको अपनी बेटियों को सिखाना है, यही बात हमको उनको समझाना है कि हर असफलता कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। अल्वा एडिसन से जब एक पत्रकार ने पूछा कि आप 999 बार फेल हो गए लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझको 999 तरीके पता चल गए कि जिनसे इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बन सकता है। डियर मदर्स, यही एटीट्यूड हमारे बच्चों को उनकी सक्सेस तक पहुंचा देगा। यही एटीट्यूड उनको हर सिचुएशन में खुश रखेगा, और जब बच्चे खुश रहेंगे तभी जिंदगी में कुछ कर भी पाएंगे, तभी तो माइंड काम करेगा। हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस है। तो उनको यह सिखाना है कि हर सिचुएशन में आपको लगे रहना है, बस लगे रहना है। हमारा एक ही मकसद है, सफलता, हमारे गोल तक पहुंचना है, और वो तब पहुंच पाएंगे जब माइंड शांत होगा, आप खुश रहोगे। गिरने का मतलब खत्म होना नहीं होता है। गिरकर जो उठ जाते हैं वही सिकंदर कहलाते हैं, और उन्हीं को ही सफलता मिलती है। पॉइंट नंबर 5 है, बेटियों को खुद की सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी का एहसास कराना। डियर मदर्स, जमाना बदल रहा है, और बदलते जमाने में आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली बेटियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर। उनको समझाएं, सजेस्ट करें, अवेयर करें कि पेरेंट्स सभी जगह साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। कुछों की बेटियां स्कूलों में पढ़ती हैं, कुछों की कॉलेजेस में पढ़ती हैं, कुछों की ऑफिसेज में काम करती हैं। बेटियां घर से बाहर भी निकलती हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। कोई भी स्टेप उठाने से पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, उसका रिजल्ट क्या होने वाला है उस बात का ध्यान रखें। अपनी बात को सामने वाले के सामने मजबूती से रखें, कॉन्फिडेंस के साथ रखें, बिना डरे रखें। इससे सामने वाला समझ जाएगा कि आप क्या हो और आप उनको अच्छी तरह से समझ रहे हो। कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। इससे आप जिंदगी को टेंशन फ्री जी पाओगे, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाओगे। डियर मदर्स, विशेष रूप से सेफ्टी और सिक्योरिटी के रूप में अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को जरूर गाइड करें, जरूर सजेस्ट करें। हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब भी करें। स्वस्थ रहें और मस्त रहें और अपनी बेटियों के साथ रहें। धन्यवाद।